हरे कृष्णा। तो आज का विषय बहुत ही गंभीर है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। आज हम जानेंगे कि हम चेतना को कैसे पहचान सकते हैं, आत्मा को कैसे जाने, परमात्मा को कैसे जाने और भगवान को कैसे जाने। तो भागवत में श्लोक आता है, वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यत् ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ये भागवतम के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक है। तो इसमें सूत गोस्वामी बोल रहे हैं शौनक आदि ऋषियों को कि परम सत्य को जानने वाले विद्वान अध्यात्मवादी तत्वविद इस अद्वैत तत्व को भिन्न भिन्न तत्वों से, जैसे ब्रह्म, परमात्मा, भगवान के नाम से पुकारते हैं। तो परम सत्य एक ही है, इनके भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से हम भिन्न भिन्न तरह से इनको देखते हैं। तो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, इन तीनों को हम कैसे जान सकते हैं? एक बड़ा ही सिंपल एग्जाम्पल दिया जाता है कि जैसे ट्रेन, दूर से ट्रेन आ रही है तो पहले ट्रेन की लाइट दिखाई देती है और फिर लाइट थोड़ी सी और ट्रेन आगे जाती है तो पूरी गाड़ी दिखाई देती है। तो जो लाइट है वो हो गया ब्रह्म, और जो गाड़ी दिखाई देती है बाद में तो वो हो गया परमात्मा। और फिर ट्रेन और आगे आ जाती है तो उसमें लाइट भी दिखाई देती है, वो गाड़ी भी दिखाई देती है, उसका इंजन भी दिखाई देता है और उसमें बैठने की जगह भी दिखाई देती है, उसमें पैसेंजर भी दिखाई देते हैं और उसमें सभी वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती हैं। तो वो हो गया पूर्ण भगवान। तो हम इन सभी चीज़ों को कैसे जान सकते हैं? हम तभी जान पाएंगे जब हम पहले चेतना का हम लक्षित करें कि चेतना क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है और भगवान क्या है। इन सभी चीज़ों का हम अलग अलग रूप से अब इनको आइडेंटिफाई करेंगे, तभी हम पूर्ण रूप से इनको जान पाएंगे। तो सबसे पहला आता है चेतना। चेतना को कैसे जानेंगे? हम सब चेतन हैं। कैसे पता लग रहा है हमें? कि हम अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि हमारे शरीर के किसी भी भाग में अगर चोट लग जाए या कोई ठंडा गर्म लग जाए तो हमें महसूस होता है, लेकिन कोई जड़ वस्तु, निर्जीव वस्तु उसको महसूस नहीं कर सकती। तो अतः हम चेतन हैं। कोई भी माइक्रोफोन, कोई भी रिमोट कंट्रोल, जब तक उसको कोई नहीं चलाएगा, कोई चेतन वस्तु नहीं चलाएगी, जब तक वो स्वयं नहीं चलेगा। तो इससे क्या साबित हो रहा है? कि हमारे अंदर चेतना है, हम चेतन हैं। अब इसके बाद हम आत्मा, कि आत्मा है कि नहीं है, इसको हम कैसे मान लें? तो इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि बुद्धि और शरीर दोनों जड़ वस्तु हैं। जो आत्मा निकल जाती है तो शरीर मिट्टी बन जाता है, शरीर कोई भी कार्य नहीं करता। लेकिन कोई वस्तु है जो इसको प्रभावित कर रही है, तो इसको बोलते हैं अनिवार्य साहचर्य। तो जैसे कोई जड़ वस्तु काम कर रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई चेतन वस्तु भी है। तो कोई मशीन है, कोई ऑपरेटर है, कंप्यूटर कोई चला रहा है, कोई ऑपरेटर है तभी कंप्यूटर चल रहा है। मशीन का कोई मैकेनिक है, कोई इसको चला रहा है तभी मशीन चल रही है। ट्रेन है, ट्रेन का ड्राइवर है तो ही ट्रेन चल रही है, अपने आप ट्रेन नहीं चलती। तो कोई कितनी भी ऑटोमेटिक वस्तु हो लेकिन वो स्वयं नहीं चलती है। तो जैसे धुआं है तो आग भी होगी। तो जड़ वस्तु है तो जैसे मैं इसको, मोबाइल को अगर ऑफ कर दूं तो ऑफ हो जाएगा,
लेकिन नहीं करूं तो नहीं होगा, अपने आप नहीं होगा। तो इसी तरह से कोई भी जड़ वस्तु जब तक उसको कोई चेतन वस्तु ना चलाए तब तक वो नहीं चलती। और इसी तरह से हमारा शरीर भी, जो आत्मा निकल जाती है तो हम क्या बोलते हैं कि अमुक व्यक्ति चला गया, जबकि उसका शरीर वहीं पर पड़ा होता है। तो एक दूसरी तरह से भी हम जान सकते हैं, जैसे ये मेरा हाथ है, ये मेरे कान है, ये मेरा सिर है, ये मेरा चश्मा है, ये मेरा कुर्ता है। तो ये सब, ये मेरा कान, ये मेरा हाथ, तो मैं कहाँ हूँ? ये सब मेरे हैं, तो वास्तव में मैं कहाँ हूँ? तो मैं तो इनसे अलग हूँ। तो अलग वस्तु क्या है? वही आत्मा है, जो मृत्यु के बाद इस शरीर से निकलकर किसी दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। और आत्मा के निकलते ही ये शरीर निष्क्रिय हो जाता है। तो इस तरह से हम आत्मा को पहचान सकते हैं। तो अब बात आती है कि परमात्मा को हम कैसे जाने, कि परमात्मा है कि नहीं है। तो इसको हम ऐसे पहचान सकते हैं कि हमारी जो बुद्धि है वो भी जड़ है, और जो भी कर्म हम कर रहे हैं वो भी जड़ है। तो परमात्मा कोई है जो इन चीजों को कंट्रोल कर रहा है। तो भागवत गीता के 13वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कि उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। तो मैं ही उपद्रष्टा अनुमंता। परमात्मा के दो कार्य हैं। किसी भी कार्य को जीव करता है उसके साक्षी रूप में रहते हैं, और उस कार्य को करने की वो अनुमति देते हैं। तो ऑर्डर सप्लायर की तरह से परमात्मा रूप में भगवान अपना विस्तार करके अक्षीरोदक्षाई रूप में सभी जीवों के हृदय में रहते हैं। और इस तरह से वो जो भी जीव कार्य करता है उसके कर्मों के आधार पर उसको दूसरा शरीर देते हैं। जैसे कोई नवजात शिशु है तो वो पैदा होते ही एक शिशु अमीर बन जाता है, जिसके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति आ जाती है। और लेकिन दूसरा शिशु उसी समय में, उसी घड़ी में, उसी नक्षत्र में, उसी राशि में पैदा होता है, लेकिन वो पैदा होते ही एक गरीब बन जाता है, गरीब परिवार में पैदा होता है। तो कोई वस्तु तो है, कोई चीज है जो उसको कंट्रोल कर रही है, वही है परमात्मा। क्योंकि परमात्मा रूप में भगवान सभी के हृदय में बैठकर उसके कर्मों के लेखे जोखे के हिसाब से उसको दूसरा शरीर देते हैं, दूसरी योनि प्रदान करते हैं। तो इसको एक और तरीके से हम जान सकते हैं। जैसे हम हर रोज कोई ना कोई घटना हमारे साथ ऐसी होती है कि जैसे कोई एकदम से इमरजेंसी हो जाए तो हमारे ब्रेन में एकदम से आइडिया आ जाता है कि ऐसे कर देंगे हम तो ठीक हो जाएगा। तो ये कौन कर रहा है? कौन चीज़ है जिसका हमें पता ही नहीं था, एकदम से एक आइडिया आ जाता है कि ये कर लो, तो वो परमात्मा ही है। परमात्मा हमें दो तरह से प्रेरित करते हैं। एक परमात्मा रूप में, वास्तव में वो भगवान ही है जो परमात्मा रूप में इस भौतिक जगत में हर एक जीव के हृदय में बैठते हैं। ऐसे भगवत गीता में भगवान स्वयं बोलते हैं, सर्वस्य हम हृदय सन्निविष्टो, मैं सभी के हृदय में मौजूद रहता हूँ। तो इस तरह से भगवान एक तो अंदर से परमात्मा रूप में हमें प्रेरणा देते हैं और बाहर से भी प्रेरणा देते हैं। बाहर से कैसे? शास्त्रों के रूप में और गुरु के, प्रमाणिक गुरु के रूप में वो हमें प्रेरणा देते हैं। तो इस तरह से हम भगवान को समझ सकते हैं कि कोई वस्तु है जो हमें हमारे कर्मों की साक्षी है, और कोई व्यक्ति है जो हमें सैंक्शन प्रदान कर रहा है। तो इस तरह से हम परमात्मा को पहचान सकते हैं। अब कोई कहे कि परमात्मा, मैंने आत्मा को भी जान लिया, परमात्मा को भी जान लिया, तो भगवान को मैं कैसे जानूं?
तो भगवान को हम इस तरह से जान सकते हैं कि जैसे परमात्मा रूप में भगवान ने दो ही गुण प्रकाशित किए अपने। कौन से? उपद्रष्टा अनुमंता चे। एक पहला गुण उपद्रष्टा, साक्षी रूप में हर एक जीव के हृदय में रहते हैं। जो जो जीव कर्म करता है उसको वो नोट करते रहते हैं। कोई अच्छा बुरा नहीं बोलते उसको, सिर्फ नोट करते हैं। दूसरा अनुमंता चे, उसकी सैंक्शन करते हैं। ये करना चाहते हो चलो करो, क्योंकि भगवान फ्री विल देते हैं, स्वतंत्रता दे रहे हैं। और उसी स्वतंत्रता का हम दुरुपयोग करके हम उल्टे सीधे काम करते हैं, तो उसी के फल हमें के आधार पर हमें दूसरा शरीर मिल जाता है और इसी भौतिक जगत में हम फिर दोबारा से बंध जाते हैं। तो परमात्मा रूप में तो भगवान ने दो ही गुण विकसित किए। कौन से? साक्षी रूप में और अनुमंता रूप में। लेकिन पराशर मुनि जी ने भगवान की डेफिनेशन में बताया है कि भगवान के 60 ऐश्वर्य है, 60 ऐश्वर्य, 6 ऐसे अनलिमिटेड अमाउंट में ऐश्वर्य हैं। जैसे अनलिमिटेड अमाउंट में उनके शक्तिवान है और बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा रूपवान है, सबसे ज्यादा वो धनवान है, सबसे ज्यादा वो ज्ञानवान है, सबसे ज्यादा वैराग्यवान है। और इस तरह से पावर, ब्यूटी, रेनुंसिएशन, नॉलेज, वेल्थ एंड फेम, ये 6 ऐश्वर्य अनलिमिटेड अमाउंट में है। तो परमात्मा रूप में तो दो ही गुण प्रकाशित हुए, तो बाकी के गुण कहाँ हैं? बाकी के गुण भगवान कैसे प्रकाशित करते हैं? तो बाकी के गुण वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में प्रकाशित करते हैं, परमात्मा के रूप में नहीं करते। परमात्मा का जो रूप है ये टेम्परेरी रूप है। जब तक भौतिक जगत है, भौतिक जगत में जीव है, तब तक है। जब ब्रह्मा जी की परम आयु समाप्त होती है तो एक पूरी प्रलय आती है, तो जिसमें सारे लोक भी खत्म हो जाते हैं। पृथ्वी लोक से ऊपर के 6 लोक, पृथ्वी लोक से नीचे के 7 लोक, पूरे के पूरे 14 लोक, और सभी देवता लोक, सर्वलोक, भूरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, सभी के सभी समाप्त हो जाते हैं। तो वो परमात्मा भी अपना कार्य खत्म करके वापिस भगवान के रूप में ही समाहित हो जाते हैं। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जिसमें सारे ऐश्वर्य है। वो पूर्ण पुरुषोत्तम है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। तो परमात्मा भी उन्हीं का एक अक्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में एक अंश है। तो आज हमने 4 चीजें जानी। चेतना क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है और भगवान क्या है। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।